हाँ, अब आज कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के भैया बहन ध्यान दें। आज हम अपने विषय अंतर्गत जानेंगे आवश्यक महत्वपूर्ण रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह यानी संकेत, जिनके आधार पर हम मानचित्र या किसी भी स्थान क्षेत्र की जानकारी को जानकर, समझकर, संकेतों के द्वारा समझ सकें और दूसरों को भी समझा सकें। तो किसी भी मानचित्र बनाने, पढ़ने और समझने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों, संकेतों, रूढ़ों का उपयोग किया जाता है, उसी को रूढ़ चिन्ह या संकेत कहते हैं। मानचित्र के अंदर इन संकेतों का, रूढ़ चिन्हों का अपना एक महत्व होता है। चिन्हों के माध्यम से हम किसी भी धरातल या देश, प्रदेश, जिला, नगर, बस्ती आदि के अंतर्गत किस प्रकार की वहाँ स्थिति है, जानकारी है, पता कर सकते हैं। इसलिए रूढ़ चिन्ह संकेत उपयोगी होते हैं। मानचित्र अध्ययन में, मानचित्र बनाने में, पढ़ने में इनका अपना विशिष्ट स्थान होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक रूढ़ चिन्ह यहाँ बनाए गए हैं, बनाकर दिखाए गए हैं, ताकि विद्यार्थी इन रूढ़ चिन्हों का आकार, रचना जानकर, समझकर और इनके बारे में जान सके कि संबंधित चिन्ह किसके संकेत हैं। तो जैसे क्रम से देख रहे होंगे, कुछ संकेत बनाए गए हैं, उन संकेतों को देखते हुए, समझते हुए जानना है। तो जैसे नंबर 1 में पक्की सड़क। पक्की सड़क का ये संकेत सीधी दो लाइनें समानांतर रेखा के रूप में, दो लाइन खींची गई है, दो रेखाएं, तो ये पक्की सड़क को संकेत करता है। कच्ची सड़क में डैश 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 माने समानांतर डैश डैश यदि है संकेत, तो जानेंगे कि ये कच्ची सड़क का प्रतीक है। पगडंडी यानी सकरा और पतला रास्ता संकेत के रूप में डॉट 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 के रूप में दिखाए हैं। फिर इसी प्रकार रेलवे लाइन बड़ी, रेलवे लाइन बड़ी, समानांतर दो रेल पटरियां हैं और उनके बीच में ये पट्टी, चौड़ी पट्टी बनी हुई है। तो ऐसा संकेत जो है रेलवे, बड़ी रेलवे लाइन के लिए। फिर रेलवे लाइन छोटी, सिंगल लाइन खींचकर उनको क्रॉस किया गया है सिंगल लाइन द्वारा। तो इस प्रकार ये रेलवे लाइन छोटी रेलवे लाइन संकेत करती है। फिर है नदी, एक लाइन के माध्यम से दो भाग उनकी धाराओं के रूप में दिखाई गई है, तो नदी संकेत होता है। तालाब, तालाब भी देख सकते हैं, चौकोर या अर्ध वृत्त के रूप में संकेत के रूप में होते हैं, तो ये तालाब। पेड़, पेड़ का निशान। इसी प्रकार इधर बसाहट यानी बस्ती, कॉलोनी, बस्ती, घर आदि के रूप में इसका संकेत होता है। तो ये छोटे छोटे बाग, छोटे छोटे बाग के रूप में, बसाहट के रूप में ये संकेत निश्चित किए गए हैं। फिर कुआं, पानी का जो कुआं है, तो वृत्त की आकृति और बीच में पॉइंट रखा हुआ है, तो जो कुआं के संकेत के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार चौराहा यानी चार रास्ते जहां एक बिंदु पर मिलते हैं, तो वो चौराहा। तो चौराहे के लिए चारों दिशाओं के लिए जो रास्ता जाता है, सड़क जाती है या कोई रास्ता जाता है, तो ये चौराहे का संकेत है। इसी प्रकार कोई आम रास्ता यदि संकेत के रूप में दिखाना है, तो आम रास्ता जो है एरो यानी तीर का निशान, जिस ओर तीर का निशान होगा
वह उस दिशा को जाने का संकेत करेगा। अब यदि मोड़दार है, यदि रास्ता भी है और मोड़ भी है, तो फिर उसे मोड़ देके संकेत बनाएंगे। तो ये जो है मोड़दार रास्ता हो गया। ऐसे रास्तों में विशेष सावधानी की भी जरूरत होती है। यदि वाहन आदि से चल रहे हैं तो वहाँ वाहन की गति सामान्य से थोड़ा कम करनी पड़ती है, ताकि हम सावधानी से अगले सीधे रास्ते में जा सकें। तो इस प्रकार विषय अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में संकेत और रूढ़ चिन्ह कुछ बताए समझाए गए। इनको आप लोगों को भी कॉपी में, रफ में या फेयर कॉपी में बनाकर रखना चाहिए, संकेत करना चाहिए। और भी इनके अलावा भी अभी बहुत से संकेत रूढ़ चिन्ह के रूप में हैं, जिनको क्रमशः आगे के कक्षाओं में समय में बनाएंगे और सीखने का प्रयास करें।